वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। नए साल की मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह करे नए साल आपके लिए अच्छा गुजरे। क्या कहता है 2026 कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी के लिए? क्या 2025 में जो साढ़ खत्म हुई थी, जिनका मून साइन कैप्रिकॉन था, उनकी साढ़ खत्म हुई थी? तो क्या कहता है बुर्जदी का 2026? क्या-क्या चीज़ें इसके लिए बेहतर और क्या-क्या चैलेंज आ सकते हैं बुर्ज जदी या कैप्रिकॉर्न के लिए? उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। जब एनुअल वीडियो की बात करते हैं, तो 4 प्लैनेट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न का रूलर जो है ब सैटर्न, उसका कैप्रिकॉर्न में, और एक्वेरियस का मालिक है सैटर्न। और जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और राहु और केतु, ये 4 बड़े प्लैनेट है जिसे हम एनुअल हॉरोस्कोप के थ्रू जो है बड़ी डिटेल के साथ एनुअल हॉरोस्कोप की रीडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। वो बड़े इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस जो है आपके 12th हाउस में, लगन में और सेकंड हाउस में बना रहे हैं, तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बुर्जदी के लिए 2026, अगर अपने ही प्लेनेट की बात करें, तो पूरे साल जो है सैटर्न पाइसिस में ही रहेगा, जो कि आपका थर्ड हाउस बनता है। थर्ड हाउस में सैटर्न को बहुत अच्छा माना जाता है, और सैटर्न वैसे भी कर्म करने में या एफर्ट्स करने में बहुत ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट आपके लिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जब सैटर्न 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2026 को कंबस्ट होगा। जब कंबस्ट होगा तो सन के करीब होगा। तो ये वो टाइम है जहां आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना है, और अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। ये वो टाइम है जो कम से कम 1.5 महीने का बनता है, 43 डेज का। यहाँ अगर आप अपने आप को, चीज़ों को कंट्रोल करके, तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब साल का शुरू ही होगा, तो आपके 3 से 4 प्लेनेट का योग जो है वो 12th हाउस में बनेगा, फिर लगन में बनेगा, फिर सेकंड हाउस में बनेगा। जुपिटर का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जुपिटर आपके छठे घर में बैठा हुआ है। छठे से 7वें घर में आएगा, 7वें घर से 8वें घर में आएगा, यानी कि 3 साइन और 3 घर रिकवर करेगा। यानी कि छठा, 7वां और 8वां घर को ये डील करेगा। उससे पहले जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसको मैं डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्स आपका जो कि फोर्थ लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, वो साल के शुरू में आपके 12th हाउस में होगा, यानी इनकम का मालिक खर्चे के घर में होगा। और वहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल जब बनेगी कि जनवरी में ही वीनस, जो कि आपकी कुंडली का योग कारक प्लेनेट है, वीनस योग कारक प्लेनेट, वो भी जो है सेक्रेटेरियस में ही होगा, जो कि आपका 12वां घर बनता है, कैरियर और 5वें घर का मालिक है। यानी कैरियर के अंदर 12वें घर, कहीं ना कहीं आपके कैरियर में कोई चेंज या बदलाव देखने को जरूर यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर वहीं मरकरी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि मरकरी भी 17 जनवरी को, और वीनस जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी 13 जनवरी को। ये तीनों प्लेनेट आगे पीछे जो है वो सेक्रेटेरियस में नहीं, लेकिन सारे प्लैनेट जो है ये कैप्रिकॉर्न में आएंगे, लगन में आपके आएंगे। यानी कि 16 जनवरी को मार्स आएगा, उससे पहले फिर वीनस जो है, मरकरी जो है वो 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक रहेगा। फिर वीनस जो है 13 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक रहेगा। और यहाँ पे ये दोनों प्लैनेट शुरू में कंबस्ट भी हैं, अपना वीनस भी और मरकरी भी। वीनस आपका एक योग कारक प्लैनेट है, 10वें और 5वें घर का मालिक है, एक केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। मार्स यहाँ पर, जो मार्स के साथ 12वें घर में भी और लगन में भी केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, फिर मरकरी के साथ भी, क्योंकि आपका 9th लॉर्ड है,
नाइन्थ लॉर्ड का साथ और 10th लॉर्ड का धर्म कर्म का योग भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फॉरेन से आपका कोई लिंक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको बहुत फेवर में देके जा सकती है। यहाँ ये चीजें आपको बहुत फेवरेबल होंगी। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। फिर ये आपके लगन में भी होगा, यानी 4th लॉर्ड का मालिक 11th लॉर्ड का मालिक लगन में, फिर लगन में 5th और 10th का लॉर्ड का मालिक भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना, और यहाँ वीनस मरकरी भी होगा जो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि मरकरी 3 प्लैनेट्स का यहाँ कॉम्बिनेशन बनना एक बहुत बड़ा राजयोग है जो लगन में ही आपके बनेगा। तो यहाँ मार्स की वजह से थोड़ा एग्रेशन भी देखने को मिलेगा। ये चीजें भी आपके साथ साथ चलती रहेंगी और ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी। तो फिर यही योग आपके 2nd हाउस में भी होगा, वहां प्लस राहु आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। राहु चीजों को बढ़ा देता है। मार्स आपका 11th लॉर्ड और 4th लॉर्ड अपने से 11th हाउस में, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहां वीनस भी आएगा, यहां मरकरी भी आएगा। मरकरी आपका लक, आपके फेवर, आपके लॉन्ग ट्रेवल जो है इनका कारक है, सर्विस का कारक है, छठे घर का कारक है। यहाँ चीजें बहुत पॉजिटिविटी में आपकी चीजें आगे चलती रहेंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जब ये लगन में भी और 2nd में भी आएगा, तो यहाँ जब लगन में आएगा तो लगन और मार्स की आपस में दुश्मनी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस ये चीजें जरूर देखा जाएगा। बस आपने अपने ऊपर जितना कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही आपने कंट्रोल रखना है। और जब मार्स इधर आएगा जो कि पाइसेस में 2 अप्रैल को, वो भी एक बड़ा कॉम्बिनेशन है। वहां पे आपको अपने छोटे बहन भाई सिबलिंग से बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि उनके साथ रिलेशनशिप आपके डिस्टर्ब ना हो। और जब फैमिली में भी जब मार्स राहु के साथ होगा, तो वो टाइम आपको ये है कि जहां आप फाइनेंशियली तो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे, लेकिन फैमिली में कोई डिस्प्यूट जरूर चल रहे होंगे और पार्टनर की हेल्थ का मसाइल जरूर आपके आ सकता है। कैरियर में तो बहुत आपको प्रोमिनेंट होंगे, यहाँ पे होंगे, क्योंकि लगन खुद भी एक बहुत बड़ा कैरियर का रोल अदा करता है। तो यहाँ चीजें आपके लिए बड़ी ड्रामाई अंदाज में चीजें जो हैं वो होती रहेंगी। जब सैटर्न कंबस्ट होगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर मार्स के साथ भी, वीनस के साथ भी, सन के साथ भी एक कंजक्शन की सूरत हाल रहेगा। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन से लेकर अपनी स्किल से रिलेटेड, सिबलिंग से लेकर, छोटे बहन भाइयों से लेकर, पड़ोसियों से लेकर कुछ ना कुछ डिस्टर्ब या कोई टेंशन के हालात जरूर बन सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल करते वक्त आपको कहीं ना कहीं ट्रबल्स देखने को जरूर मिल सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप फोकस में रहते हो तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो सकती हैं और चीज़ों को आप काफ़ी हद तक हैंडल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू में मार्स पे कंबस्ट होगा, वीनस पे कंबस्ट होगा, मरकरी भी कंबस्ट होगा, आपका अपना प्लेनेट भी पहले 6 महीने वो भी कंबस्ट की सूरत हाल होगी। तो यहाँ पे ब्लू सफायर स्टोन जरूर पहन सकते हैं, डायमंड या ओपल या व्हाइट पुखरा स्टोन भी आप जरूर पहन सकते हैं। इन चीजों को देखकर आपको बहुत तक कैलकुलेट करना। जुपिटर आपके छठे घर में होगा जो कि आपका 12th लॉर्ड है, और 12th लॉर्ड यहाँ पे आपके एक्सपेंस खर्चों को तो ये बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कर्जा उतारने का भी मौका बहुत अच्छी तरह फराहम करेगा। एक्सपेंस खर्चे तो बहुत होंगे, अब वो एक्सपेंस किस तरह के होंगे तो ये चीज देख लीजिएगा। हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके भी कोई डिस्प्यूट जो है, वहाँ विरासती जो है वो कुछ हिस्सा जो है वहाँ पर आपका खर्चा बढ़ता हुआ नजर आए। और थोड़ा हेल्थ को भी लेकर अपने पार्टनर की और अपनी भी सेहत को थोड़ा सा अपना कोशिश रखना है। लेकिन जुपिटर 10वें घर को देखेगा तो यहाँ आपके कैरियर में बहुत बूस्टअप और बहुत बड़ा बेनिफिट से लेकर, ये कह लें कि साल के शुरू से लेकर 2 जून तक ये आपके प्रोमिनेंट आपके कैरियर में बहुत बूस्टअप लेकर आएगा और बहुत सी चीजें आपके लिए बेहतर अंदाज में करता हुआ यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर फिर ये 11th नॉमिनल से आपके दूसरे घर को देखेगा, जहां मार्स भी आएगा, वीनस भी आएगा, मरकरी भी आएगा, राहु भी होगा। यहाँ जुपिटर फॉरेन से रिलेटेड चीजें जुड़ी हुई आपके लिए बहुत बेनिफिट फायदेमंद सकती है।
फैमिली से जुड़ी हुई चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट फायदा होती है। जो फैमिली से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनसे रिलेटेड बहुत बेहतर हो सकते हैं। जो बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, जो फूड से रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको फॉरेन जाने का या फॉरेन से कहीं ना कहीं जुड़ने का भरपूर मौका मिलेगा, जहां आप चीजों को बहुत बेहतर अंदाज में अपनी चीजों को ले जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना स्ट्रांगली आप इन चीजों को मैनेज करते हैं यहाँ पर। वो जुपिटर तो यहाँ पे आपको फुल फेवर देके जाएगा 2 जून। हालांकि सिर्फ अपनी हेल्थ का जरा थोड़ा सा, यहाँ वो कर्जे भी बढ़ा सकता है, आपके लिटिगेशन मैटर्स को भी बढ़ा सकता है। जहां बैठेगा वहां थोड़ी प्रॉब्लम जरूर देगा, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके ऊपर। इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपका गिला भी रहेगा कि जितनी एफर्ट कर रहा हूं उसका मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन कैरियर बहुत स्ट्रांग होगा आपका, कैरियर में चीजें बहुत बूस्टअप होंगी आपकी। तो ये चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत कॉन्शियस रहना है। और जब आप सैटर्न कंबस्ट होगा तो वो चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुली चीजों को हैंडल करना है। ज्यादातर अगर आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ काम है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा और चीजें बेहतर होगी। लेकिन स्लो बाय स्टडी, यानी कि आप जितना भी धीरे धीरे, क्योंकि सैटर्न की तो नेचर ही है ना कि जितना धीरे धीरे आप चलेंगे, जितना आप सोच समझ कर काम करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये एक मूव राशि है, यानी कि चर राशि है, और सैटर्न की नेचर है डिले बाय डिले। थोड़ा चीज़ों को आहिस्ता और स्टडी करके चले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ पर दिखते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे और वो नजर भी आएंगे आपको। तो यहाँ पे जब मार्स जो है वो 4th हाउस में आएगा तो चीजें काफी हद तक बेहतर, घर से रिलेटेड चीजों में आपको काफी रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। घर, गाड़ी, व्हीकल्स वगैरह का सुख वगैरह, ये चीजें वो तो खैर जब ये एक्वेरियस में भी होंगे तो वहां पे भी चीजें ये बनती हुई आपको दिखेंगी और वो आपको नजर भी आएंगी। पर एक चीज जरूर है कि मरकरी जो है आपके 6ठे घर का भी मालिक है और आपके 9th लॉर्ड, आपके लक और फेवर्स का भी मालिक है। तो मरकरी 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल तक लंबे अरसे तक कम में रहेगा, जहाँ पे रेट्रोगेट भी होगा, कंबस्ट भी होगा, कंबस्ट तो वो चल रहा है और ये जल्दी कंबस्ट भी होता है। तो यहाँ चीजें जो है आपको थोड़ा सा मैनेजेबल करनी है, क्योंकि 6ठे का मालिक भी दूसरे घर में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट या टेंशन या कोई ऐसी मनी जरूर ले आता है जिससे कल के लिए आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है। तो 9th का भी लॉर्ड है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर इन सारों प्लैनेट का आपके लगन के साथ भी कंजक्शन होगा, क्योंकि मरकरी ने 30 अप्रैल को पाइसिस में आ जाना है, अपना सॉरी 11 अप्रैल को पाइसिस में आ जाना है। फिर वीनस ने भी इसी तरह पाइसिस में आना, और वो टाइम आपके लिए फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि 2 मार्च के बाद से वीनस भी 26 मार्च तक इधर रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या मार्स भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके 11th लॉर्ड का मालिक है ना और सेकंड का मालिक, एक बहुत बड़ा कम्बिनेशन तो बनता है। यहाँ आपको मार्स सैटर्न की वजह से भी बहुत चीज़ें जो है वो बेहतर सूरत हाल आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है, जो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर जाके चीज़ें बेहतर अंदाज में होती हुई यहाँ पे आपको दिखेंगे। जुपिटर का सेकंड ट्रांजिट इज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ 7th लॉर्ड जो है वो पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, आपके डेली रूटीन मैटर्स का काम होता है, आपका बिजनेस होता है, आपका डेली सोर्स ऑफ इनकम का होता है, आपके लाइफ पार्टनर का होता है। 12वें का मालिक और तीसरे का मालिक 7th हाउस में जुपिटर यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलना है। यहाँ रिलेशनशिप में आपको जितना बेहतर, अपने मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जुपिटर का यहाँ 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे सकता है। जुपिटर जहाँ बैठता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको लॉसेस जरूर दे के जा सकता है। बिजनेस का स्पेन करेगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। जुपिटर लगन को भी देखेगा, पर यहाँ पे 11th हाउस को भी देखेगा और आपके 3rd हाउस को भी देखेगा, आपके लगन को भी देखेगा और आपके कैरियर को भी, यानी कि लगन लॉर्ड को भी देखेगा। कैरियर के पॉइंट ऑफ से, फाइनेंशियली मैटर के पॉइंट ऑफ से तो बहुत जबरदस्त ये कैंसर का यहाँ पे भी इसका इधर आना आपके लिए बेहतर, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक ये सूरत हाल पैदा कर सकता है। अपनी लव लाइफ के अंदर एक ईगो का मसला जितना भी आप दूर रख सकते हैं उतना ही बेहतर आपके लिए लव लाइफ जो है वो बेहतर रहेगी। एजुकेशन के पर्पज के लिहाज से भी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और
एक दूसरे के साथ जो आपका लव रिलेशनशिप है वहाँ पे एक दूसरे के साथ खुलकर और बातें करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप खुद ही एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लें, कोई थर्ड बंदा इन्वॉल्व होकर वो डिस्कशन करेगा तो आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है तीसरे की वजह से आ सकती है। तो खुद एक दूसरे से बातें छुपाने की बजाय आप खुलकर खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर। यहाँ एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत बेहतर है, फॉरेन के लिए बहुत बेहतर टाइम है, आप फॉरेन के भी जा सकते हैं। एजुकेशन से आपको काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल के साथ भी, लेकिन काफ़ी हद तक आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा यहाँ पर और आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा भी यहाँ पर देखते हुए नज़र आएगा आपको। क्योंकि जुपिटर का ये ट्रांजिट आपकी मैरिज और बिजनेस पार्टनर के लिहाज से कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक भी होता है। जुपिटर भी डाइवोर्स का कारक बन जाता है क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ चीज़ों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर देता है। लेकिन जहाँ ये देखेगा, क्योंकि यहीं पे इसको एग्जॉल्ट होगा, एग्जॉल्ट की डिग्री में भी आएगा, एग्जॉल्टेड के घर में तो बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड की डिग्री में भी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको बहुत लेना है कि अपनी लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ और अपने बिजनेस जो लाइफ है उसको किस तरह आप हैंडल करते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो जब ये चीज़ें इधर होंगी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होगा कैंसर में जब मरकरी भी आएगा और वीनस भी जो है कैंसर में आएगा, और वीनस जो है कैंसर में 2 मार्च के बाद आएगा। तो ये चीज़ें बड़ी आपको लिए ड्रामाई अंदाज जो है वो चीज़ों के, जब वीनस 8 जून को कैंसर में आएगा और मरकरी जो है 22 जून को कैंसर में आएगा। तो ये वो चीज़ें जहाँ पे आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को देखनी है, और ख़ास तौर पर जब यहाँ पर कैंसर में 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक जब कैंसर में ये आएगा तो उस वक्त जुपिटर तो खैर निकल चुका है, लेकिन आपको अपनी मैरिज लाइफ और दूसरी चीज़ों को बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल करना है। जुपिटर का आखिरी ट्रांजिट जो 31 अक्टूबर से लेकर पूरा साल रहेगा वो आपके 8वें घर में होगा। 12वें का मालिक 8वें घर में, तो एक ऐसे गुड कंडीशंस यहाँ पर है, लेकिन 8वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ा देता है। विरासती प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ जरूर देगा। यहाँ आपको अपने एक्सपेंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। आपके एक्सपेंस जो है वो इतने बढ़ सकते हैं जिसको आगे फ्यूचर में चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये चीज़ ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जुपिटर बैठकर आपके 12वें घर को देखेगा। तो 12वें घर के जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, जो फॉरेन में बैठकर काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपेंस खर्चा बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा देगा। ये चीज़ों को लेकर आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर जब वो नज़र डालेगा तो उसका ये अपना घर होगा सैजिटेरियस। तो यहाँ पे ये चीज़ों को, और आपको नॉलेज है क्योंकि जुपिटर सैटर्न जहाँ बैठा है वो जुपिटर का घर है और जुपिटर का नॉलेज है पूरा कि किस तरह चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। पर ये सैटर्न से 8वें घर में आ जाएगा, जहाँ तो सॉरी छठे घर में आ जाएगा, जुपिटर से ये 8वें घर में आ जाएगा, जहाँ आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियसली चीज़ों को हैंडल करना है और चीज़ों को बहुत प्रॉपरली मैनेज करना है। ये वो टाइम है जहां आपको थोड़ा सा सोचना विचार करना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर फिर कैंसर में दोबारा वापस आएगा अगले साल, लेकिन यहाँ उसका जमनाई में भी रहना आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल है। थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड आप चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ पे अपनी चीज़ों का प्रॉपरली ख्याल रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर, ख़ास तौर पर जब वीनस कैंसर में आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीनस का कैंसर वो आपका 7th हाउस बनता है, मरकरी भी 7th हाउस पे आएगा। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से नो डाउट ये चीज़ें फाइनेंस के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पर क्योंकि वीनस ने जो है मरकरी जो है वो 22 जून को आएगा और वीनस जो है वो आपके चार्ट पे 8 जून को आएगा। 8 जून से लेकर ये 4 जुलाई तक होगा। यहाँ आपको जिंदगी में कोई नई लाइफ में कोई शादी के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। बहुत से कैप्रिकॉर्न के लिए शादी का बहुत खूबसूरत योग बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होती हुई चीज़ें आपको दिखेंगी और वो आपको नज़र भी आएंगी, जिससे आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल यहाँ पे बन सकती है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ भी देके जा सकती हैं। तो इस चीज़ को जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर। ये था
हमने डिटेल के साथ बात की और फास्ट मूविंग प्लैनेट को के साथ हमने बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू, खास तौर पर जब कंबस्ट होगा और जब सैटर्न कंबस्ट होगा, वो मैंने आपको बताया कि वहाँ आपको 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक वो टाइम है, वो आपको बहुत सोच समझ कर अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों को भी बहुत प्रॉपरली हैंडल करना है। ये चीज़ जब मार्च जब आएगा, जो भी मैंने आपको डिटेल से बताया कि मार्च जब सैटर्न का होगा, थर्ड हाउस में होगा, तो छोटे बहन भाइयों से, सिबलिंग्स से, कम्युनिकेशन से, पड़ोसियों से कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। और जुपिटर जो 7th हाउस में आएगा, जहाँ बैठेगा, वहाँ आपको अपनी मैरिज लाइफ, बिजनेस और पार्टनरशिप जो लाइफ है, उसको थोड़ा केयरफुली होकर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। ये था 2026 बुर्ज जद्दी के लिए कैसा रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की बेहतर से बेहतर कैलकुलेट करके आपको ये ट्रांजिट के बारे में बता सकूं। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, ये तो मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू ही बता सकते हैं। आप कमेंट्स करेंगे, मैं उसका ज़रूर आपका जवाब दूंगा। अब तो हम ऑनलाइन का सेशन भी शुरू कर दिए, बल्कि उसको जारी रखेंगे। ऑनलाइन भी आपके जो है एनिमल हॉरोस्कोप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, उसका वहाँ पे भी जवाब दूंगा। और वैसे भी ये ट्रांजिट चलते रहते हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले अकेले के 6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बहुत से मौके भी मिलेंगे और बहुत सी चीज़ें टेंशन से रिलेटेड भी होंगी। इसको किस तरह आप टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ चीज़ों को आप प्रॉपरली हैंडल कर गए, तो उसमें कोई शक नहीं है, चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल, बहुत सी बेहतर सूरत बन सकती है। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ हमें आपके थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमें थोड़ा सपोर्ट करते हैं, मैं तो वैसे भी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के नए से नई चीजें आपके सामने लेकर आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको अपना नॉलेज शेयर करूँ, और अब तो काफी हद तक आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक अच्छी चीज है। मैं माना कि थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें हम यहाँ तक पहुंच ही गए। मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि मैंने ये चैनल 90,000 तक लेकर गया हूँ। तो मैं वीकली हॉरोस्कोप से लेकर नहीं गया, एस्ट्रोलॉजी से लेकर गया, एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक से लेकर गया हूँ। तो ये आपका साथ था तो हुआ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।